श्री हनुमान जी महाराज आगे बढ़े सिंगिका का संहार करते हुए। अब आई है स्वर्ण की लंका नगरी। लंका नगरी में श्री हनुमान जी महाराज जब प्रवेश किए, जा जाकर ढूंढ रहे हैं पर कहीं भी मैया के दर्शन नहीं हो रहे। रावण के महल में गए, रावण मदिरा का पान करके पड़ा हुआ था पर मैया का कोई अता पता नहीं। चलते चलते श्री हनुमान जी महाराज को एक भवन दिखाई दिया, एक भवन। और गोस्वामी जी महाराज ने कहा इस भवन पर हनुमान जी की निगाह इसलिए टिकी क्योंकि ये भवन बाकी भवनों से अलग था। क्यों अलग था? गोस्वामी जी कहते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। ये भवन है श्री विभीषण जी का। ठाकुर जी का एक अलग मंदिर बना हुआ है और साथ ही साथ उस भवन की शोभा किस लिए विशेष हो जाती है क्योंकि वो भवन है रामायुध अंकित गृह शोभा बरनेना। भगत के घर की पहचान क्या होती है? अगर द्वार पर ही लिखा हो शुभ लाभ सुस्वागतम, जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, वहीं से स्पष्ट हो जाता है कि इसके भीतर कोई भगत रहते हैं। घर बोल देता है कि मेरे यहाँ कौन रहता है, कौन रहता है। भगत जी के यहाँ जाएंगे तो आपको द्वार पर ही तुलसी जी का बिरवा मिलेगा और जगत जी के यहाँ जाएंगे तो कैक्टस का पौधा मिलेगा। वहीं से पहचान हो जाती है कि कौन भगत जी। ठाकुर जी का मंदिर है रामायुध अंकित गृह, ठाकुर जी के आयुध अंकित हैं। एक नियम बनाइए, ठाकुर जी आपसे ज्यादा कुछ मांगते नहीं हैं। अगर आपका 5 कमरे का घर होता है ना तो ठाकुर जी एक कमरे के एक कोने में एडजस्ट कर लेते हैं, हम यहाँ भी ठीक है। अगर आपका 2 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी अलमारी पे बैठ के भी काम चला लेते हैं। और अगर आपका 1 कमरे का घर होता है तो ठाकुर जी कहते हैं हम दीवार पे भी सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद भी हम मानव ऐसे हैं कि ऐसा लगता है हमने ठाकुर जी को बहुत कुछ दे दिया है। विचार करके देखिए, आपको ज्यादा मिला है कि आपने ज्यादा दिया है? आप कितनी जगह में रहते हैं, अपना एरिया एक बार नोटिस करिएगा। हमारा ड्राइंग अलग होगा, हमारा डिनर रूम अलग होगा, डाइनिंग टेबल जहाँ पे रहेगी, बैठक अलग, ड्राइंग रूम का जगह अलग, पूरा फिक्स है, बेडरूम अलग है। और ठाकुर जी एक बढ़िया 3x3 का कमरा निकाला, वहां में बैठा है ठाकुर जी, वो भी छाती ठोक के कहते ये हमारे भगवान का कमरा है। बड़ी कृपा करी आपने, कम से कम 3 फीट तो भगवान को दे दिया। ये क्या कम कृपा है? ये क्या कम कृपा है? उसमें भी ठीक है पर ठाकुर जी से जाकर ये मत कहिए ये हमारे भगवान का कमरा है, सीधा ये कहिए ये भगवान का घर है और भगवान के घर में हम रहते हैं, ये ठाकुर जी का घर है। हम क्या कहते हैं? घर हमारा है, ये एक कमरा इनका है। ये बोलो ठाकुर जी का घर है और इस घर का एक कमरा ये ठाकुर जी ने हमको दिया है। भावना बदलिए। खुद खाएंगे, सुबह अगर गोभी हो गई और शाम को थाली में गोभी आई तो मुंह तो गोलगप्पा हो जाता है, फिर गोभी, फिर गोभी। और ठाकुर जी को एक डब्बा में जो बतासा भर के रख देते हो, सरकार भोग लगाओ, वो भी चींटी भरा। अब फिर कहो कि भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अरे आपकी भावना आपको नहीं मिलने दे रही है।
आपको अगर डिनर और व्यंजन बदल के पसंद हैं तो भाव से कभी ठाकुर जी के लिए भी तो बदलिए। सरकार आप भी बताशा खा खा के ऊब गए होंगे, अगर बताशे से मेरा शुगर लेवल बढ़ता है तो आप पे भी तो फर्क आएगा। अब नहीं खिलाएंगे बताशा। आपका भाव होगा तो भगवान क्यों नहीं बोलेगा। आप पहले से तय कर लेते हैं हम इंसान हैं, हमको पनीर भी चाहिए, मटर भी चाहिए, आलू गोभी टमाटर सब चाहिए। ये तो भगवान है, ये तो बतासे में खुश हो जाते हैं। आपने जब मूर्ति बना दिया तो ठाकुर जी ने कहा ले हम मूर्ति बन के बैठे हैं, तुम अगरबत्ती घुमाते रहो, हम भी बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपकी भावना हो देगा। एक व्यक्ति था, संत के पास जाकर कहा महाराज जी हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं। संत ने कहा बड़ी अच्छी बात है, खूब करो। बोला लेकिन कोई ऐसी पूजा बताओ जिसमें एक आना खर्च ना हो, कोई ऐसा रास्ता। संत ने कहा वो भी है, मानसिक पूजा करो। मतलब मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को नहला दिया, मन ही मन सोच लो कि ठाकुर जी को बढ़िया हीरो वाला वस्त्र पहना दिया। इस व्यक्ति को लगा ये तो बड़ा सीधा उपाय है, रोज करेंगे। अब ये रोज वैसे पूजा करने लगा। आज एक दिन बैठा पूजा करने, आज विचार कर रहे आज मैंने ठाकुर जी को मड़ियों से जड़ित एक सिंहासन पर बिठाया है। वाह 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 वाह। अब ठाकुर जी को श्रृंगार कर दिया है, वस्त्र पहना दिया है और ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो चलो खीर बना लेता हूँ। मन ही में सब बन रहा है, सामने कुछ नहीं बन रहा। मन में सोच रहा चलो खीर बना लेता हूँ। दूध डाला, दूध पक गया, चावल डाल दिया है, चावल हुई हो गया। अब चीनी डालने की बारी आई तो एक मुट्ठा चीनी उठाया और डाला। फिर सोचने लगा अरे ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो चीनी निकालना शुरू कर दिया मन ही मन में कि ये तो ज्यादा पड़ गया गलती से। और जब मन में चीनी निकालना शुरू किया, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, भले इंसान इसमें तेरा क्या लग रहा है, तेरे डब्बे से तो चीनी ना जा रहा, अरे मन में तो चीनी खवाए दे। ठाकुर जी प्रकट हो गए, पर क्यों प्रकट हुए जरा ये बात सोचना, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास है ये ज्यादा चीनी पड़ेगी तो भगवान खाए लेंगे। और जब ये विश्वास होता है कि ये मूर्ति के अंदर भी दिल धड़कता है, ये पा लेंगे, तो ठाकुर जी क्यों ना प्रकट हो जाए। सामने आ गए विभीषण जी कक्ष के अंदर है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश लिया, इधर से विभीषण जी ने राम राम बोला। हनुमान जी को बड़ा अच्छा लगा। हनुमान जी सोचने लगे विभीषण जी ने राम राम बोला तो मुझे अच्छा लगा, मैं राम राम बोलूंगा तो विभीषण जी को अच्छा लगेगा। फिर से राम राम इधर से हनुमान जी ने बोला। विभीषण जी तुरंत बाहर आए और सबसे पहले कुशलता पूछी, आप ठीक तो हैं? हनुमान जी ने कहा आप कुशलता क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या हुआ है? विभीषण जी ने कहा इस लंका नगरी में राम राम कहने का परमिट ओनली मेरे पास है और कोई राम राम नहीं ले सकता, रावण को बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए कुशलता पूछी। दोनों में वार्ता हुई। हनुमान जी ने कहा लंका में कैसे रहते हैं? विभीषण जी ने कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, बस वैसे ही रहते हैं। हनुमान जी ने कहा तो दुखी क्यों होते हैं? ये तो प्रसन्नता की बात है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाएं, बोलने का कार्य किसका है? जिह्वा का है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के पास जाएं और आपकी ये जीभ अनर्गल कुछ बातें उस व्यक्ति के समक्ष कर दे तो सामने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और वो खींच के एक मुक्का अगर आपके मुख पर मार दे तो क्या टूटेगा? टूटेंगे कि नहीं? हनुमान जी ने सोच लिया विभीषण जी जीव हैं, इनको अपनी तरफ शामिल कर लो तो ये जितने दांत रूपी राक्षस हैं ये ऑटोमेटिक टूटते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब के पास जाकर मरीज कहता है डॉक्टर साहब ये दांत में बड़ा दर्द है। जीभ जितने दांतों की बातें करती है डॉक्टर साहब इसमें भी दर्द। डॉक्टर कहता उखाड़ दूंगा, इसमें भी ये भी। तो जीभ चाहे तो पूरा मुंह साफ करा दे डॉक्टर से, तो जीभ में बड़ी क्षमता है। विभीषण जी से कहा मैया कहाँ है, मुझे जरा उनके बारे में बताइए। हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर बैठे और इधर रावण है।
आकर मैया को बहुत प्रकार से डराने लगा। जब मैया ने रावण की उपमा जुगनू से की, रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा, अगर मास भर के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो इस चंद्रहास से तेरा शीश काटूंगा मैं सीता। राक्षसियों से कहा, खूब डराओ, खूब धमकाओ कि ये मेरी बात मान जाए। राक्षसियां डरा रही थी, उसी में एक थी त्रिजटा जी। और त्रिजटा जी कौन है? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। जिस रति की मांग कल भैया भरत ने प्रयागराज में की, त्रिजटा जी के पास वो रति पहले से उपस्थित है। कितनी बड़ी भक्त होंगी। त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा, सुनो, आज भोर ही भोर में एक सपना देखा है। मैंने देखा एक वानर आया है, पूरी लंका में आग लगा दी है, रावण के राक्षसों का संहार किया है। और मैंने देखा रावण नग्न अवस्था में गधे पर बैठकर दक्षिण की दिशा की ओर जा रहा है। राक्षसियां डर गईं, राक्षसियां डर गईं। और अब नहीं डराएंगे। हनुमान जी ऊपर पेड़ पे बैठे हैं, सोच रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, राम जी ने कहा था सीता जी का पता लगाना, पता लगा कर आना ये मुद्रिका देकर। जामवंत जी ने भी यही कहा कि हनुमान जी जाइए और सीता जी की सुधि लेकर आइए। लेकिन ये त्रिजटा जी तो कह रही हैं कि लंका में आग लगा दी और राक्षसों को मार दिया। लग रहा है प्रोग्राम में कुछ अपडेट हुआ है, कुछ अपडेट हुआ है प्रोग्राम में। क्योंकि ठाकुर जी वैसे तो मुझे प्रेरणा थोड़ी ना करते, ये कुछ संकेत है राम जी की तरफ से आया हुआ। चलो ये भी कर लेंगे, कर लेंगे। अब इधर मैया अग्नि की मांग करने लगी ना, तो हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई। मैया पूछने लगी, कौन ये मुद्रिका लेकर आया है? हनुमान जी राम जी की कथा गाने लगे। मैया कहती है, सुंदर कथा सुनाने वाले कौन हो भैया, सामने आ जाओ। हनुमान जी कहते हैं, मैया जी कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला एक बंदर है। सामने आए और जैसे हनुमान जी को देखा, मैया ने मुख फेर लिया। हनुमान जी कहते हैं, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान ठाकुर जी की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। अब मैया को भरोसा हुआ। अब छोटे से है हनुमान जी, मसक समान रूप कपिधरी, छोटे से। और छोटे से हनुमान जी मानो बाल रूप में हो और मैया जी के गोदी में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी की पूरी सूचना देने के बाद यहाँ पर बैठे हनुमान जी कह रहे, मैया मैं ही आपको लेकर चला जाता, पर राम जी की आज्ञा नहीं मिली है, नहीं तो रावण को मारकर मैं ही आपको ले चलता। और इतने से हैं, इतने से। मैया सोची छोटका सा तो है और इतनी भारी भारी बातें कर रहा है। मैया ने कहा, एक बात बताओ बेटा, राम जी की सेना में सब तुम्हारे ही इतना है कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया अरे ये ही तो नकली वाला है, असली दिखाएगा। हनुमान जी ने मैया के सामने विराट रूप लिया, एक बार जय घोष किया, जय श्री राम। और जैसे विराट लिया, हनुमान जी ने कहा, माँ ये तो अभी छोटा वाला है, और बड़े होगा। मैया ने कहा, नीचे आओ, अभी राक्षस देख लेंगे, नीचे आ। हनुमान जी कहते नहीं और हो सकते। मैया ने कहा, जान गए, नीचे आ जा।